हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। 2 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा गर्मी बहुत थी और 18 को पेपर था आपका सब लोगों का, इसलिए हमने क्लास नहीं कराई थी। और सभी को मालूम है पेपर काफ़ी डीपली था, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी जो सोशोलॉजी का था। और सोशोलॉजी का आपने एक चीज़ ध्यान करा, आपने जो भी फ्रेंड्स हमारी क्लास देख रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें काफ़ी पूछी गई हैं, उनकी रचनाएं कृतियाँ काफ़ी पूछी गई थी सोशोलॉजी में। और फर्स्ट पेपर भी आपका काफ़ी डीपली था, क्योंकि उसमें कंप्यूटर से काफ़ी रिलेटिव प्रश्न थे, आपके इन्वायरमेंट से भी काफ़ी रिलेटिव थे और बहुत कुछ उसमें चेंजिंग भी आई है पेपर में। और आपने सभी सभी जो हमारे फ्रेंड्स से मेहनत काफ़ी करी, बट क्या करें पेपर निरस्त रद्द कर दिया। अभी आपको एक मौका और मिला है, दोबारा अच्छे से तैयारी कर लेना। जहां आपको कमी रही होगी सोशोलॉजी या आपके फर्स्ट पेपर की, सही से तैयारी लेकर चलना, क्योंकि दोबारा आपको पेपर में बैठना मिलेगा सभी को। चलिए कुछ प्रश्न लेकर आए हम आपको, 1 लाइनर प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डेली क्लास कराएंगे हम। और प्रीवियस के देखते हैं कुछ आपके 22 23 24 के प्रश्न कराते हैं, जो 23 में 24 में 23 में और 21 में और 22 में पेपर हो चुके हैं, वो कराते हैं जल्दी। किस टाइप के पेपर पूछे जाते हैं उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, प्रश्न शुरू कर लेते हैं कि सामाजिक जीवन को समझाने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भागों में वर्गीकृत किसने किया था। सामाजिक जीवन को समझाने के लिए 4 भागों में किसने बांटा था, तो मैक्स वेबर ने बांटा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अमूर्त और सामान्यीकृत अवधारणाओं के समुच्चय से सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादक किसने किया था। तो किसने किया था, टालकाट पर्सन्स ने। बहुत पूछे गए थे इसके प्रश्न टालकाट पर्सन्स के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए, किसने कहा था, मैक्स वेबर ने कहा था। ये जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिमान। इसे नॉर्म्स बोलते हैं इंग्लिश में। बैन गैनप अपनी अवधारणा के लिए विख्यात है, जीवन यात्रा संस्कार के लिए। इसका जो आंसर है जीवन यात्रा संस्कार के लिए, ये इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, भूमिका द्वंद्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में होता है वह सामना करता है भूमिका साझेदारों की भिन्न भागों और भूमिका साझेदारों की भिन्न प्रत्याशाओं का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण तथा क्लिनिक की साफ सफाई काम इत्यादि भी देखता है। तो डॉक्टर की ये यानी कि जो क्रिया है भूमिका क्या कहलाती है आपकी, भूमिका समुच्चय कहलाती है। समुच्चय मतलब बहुत सारा वो काम करता है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसने कहा था, आर लिंटन ने कहा था, आर लिंटन ने। सामाजिक व्यवस्था में किसी स्तर परिस्थिति का संबंध किससे है, विशिष्ट प्रत्याशाओं से, विशिष्ट अधिकारों से, विशिष्ट कर्तव्यों से। एक तरफ आपके लेखक है, एक तरफ आपके समूह के प्रकार हैं। तो मिलर कौन है, उद्भर व क्षेत्रीय है। टोनीज आपका समुदाय व संघ है। पार्क और डेविस आपका क्षेत्रीय और गैर क्षेत्रीय समूह है। गिडेंस आपके अनुवांशिक और एकात्र होना है। नेक्स्ट है, 1 लाइनर प्रश्न आपके, जब किसी मालिन बस्ती में मुख्यतः या अनंत रूप से एक ही निराजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, झुग्गी झोपड़ी घोटो। सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की थी H.H. हाइमन ने, H.H. हाइमन ने। नेक्स्ट,
बहुपति प्रथा एक नृजातीय वर्णन की जिज्ञासा है। किसने कहा था ये? जीपी मॉर्डक ने कहा था ये। राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल के वेद प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में किसने कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था ये। मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इस बात पर बल दिया है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य श्रेष्ठ की पुष्टि करना होता है। किसने कहा था? इमाइल दुर्कीम ने। प्राथमिक समाजीकरण के अभिकारण है परिवार और आपका समूह, समसमूह और स्कूल। सिगमंड फ्राइड का समाजीकरण का सिद्धांत सम्मिलित करता है परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन और परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन। समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है। कौन? बर्नस्टीन। हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में अपवित्र और पवित्रता का विचार जाति प्रथा प्रतिबिंब किसने किया था? लुई ड्यूमो ने। पवित्र अपवित्रता ये अगर आपको कहीं मिले तो लुई ड्यूमो लगाना है। सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि वह स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे। ये विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भर के संबंध प्रकार्यवादी का अभिकथन कहता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है और यह सर्वकालिक तथा सर्वस्थानिक भी है। ठीक है। हमारा तर्क कहता है सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संघर्ष का परिणाम है। यह बात भी खैर मान लेते हैं, सही है। तो ये और दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या नहीं मानता इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को देखा जा सकता है उद्विकासात्मक के रूप में। अब चक्रीय, रेखीय, उद्विकासी तथा द्वैतात्मक से सामाजिक परिवर्तन के विषय में सबसे पुराना विचार किसका था? उद्विकासवादी का है सबसे पुराना। समाज सवयव के समान है, ये कथन किसने कहा था? एच स्पेंसर का है। अपने संरचनात्मक सिद्धांत में समाज के अध्ययन हेतु प्रणाली तंत्रीय प्रतिरूप प्रदान किया है। किसने किया है? सी लेवी स्ट्रोन्स ने। ब्रिटेन संरचनात्मक प्रकारवादी को सामाजिक नृविज्ञान में आकर दिया था। किसने किया था? डी मोलिनोवस्की तथा आर रेडक्लिफ ब्राउन ने। ये विचार है कि सामाजिक संरचना के निर्णायक तत्व हैं सतही फॉरफेंस नियम, भूमिकाएं तथा सामाजिक संस्थाएं। किसका है? एस एफ नॉडेल का। टोलकोट पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक अवयव क्या है? मूल्य है, प्रतिमानें, लक्ष्य है, संस्थाएं हैं। मोलिनोवस्की की प्रकारवाद अनिवार्यता के विचार का खंडन करके प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा का प्रतिपादन किया था आर के मार्टिन ने। पुस्तक क्राइम एंड कॉस्ट इन सेवियर सोसाइटी के लेखकों ने बी मोलिनोवस्की। श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में असामान्य रूपों का विचार प्रदान किया था इमाइल दुर्कीम ने। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्राय संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है एच ब्लूमर। यह विचार है कि समर्थक सामाजिक क्रिया में ऐसी कोई क्रियाविधि हो सकती है जिसमें व्यक्तिनिष्ठ अर्थ क्रिया का मार्गदर्शन करता है। किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। देखिए मैक्स वेबर के काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसी घटना का अर्थ वस्तु में निहित नहीं होता बल्कि ये सामाजिक प्रक्रियाओं का उत्पन्न होता है। तो ये हमारा क्या कहता है? प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद के अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावृत्ति सूक्ष्म अंतक्रियाओं के प्रतिरूप पैटर्न्स में अनुवांशिक रूप से परिणित किया जा सकता है। तर्क क्या है? और कॉलिस का। सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रतीकात्मकता, फेटिशिज्म और कोमोडिटीज़ पद का प्रयोग किया था मार्क्स ने।
इस विचार को अस्वीकार किया है कि शक्ति में अंतर पर आधारित हितों के टकराव को कभी दूर किया जा सकता है। किसने कहा था? आर डैंड्रफ ने। मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के बीच वैषम्य नहीं है। व्याख्यावादी बनाम नारीवाद का। सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किसने किया था? डब्ल्यू गीथे ने। सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी होती है। किसकी है? राधा कमल मुखर्जी ने। शोध अभिकल्प रिसर्च डिजाइन क्या है आपका? आंकड़ा, संकलन और विश्लेषण की रूपरेखा। सहभागी और असहभागी अवलोकन का संप्रत्यात्मक रूप सामाजिक शोध में प्रारंभ किया गया था एडवर्ड लिडवेन द्वारा। विषय वस्तु विश्लेषण की परिभाषा संचार की प्रत्येक विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और परिणात्मक वर्णन की शोध तकनीक के रूप में की है बी बेरेलसन ने। वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की संस्कृति, वर्तमान तथा पूर्वालेख के लिए संग्रह की जाती है कहलाती क्या है? मौखिक व्रत। आयु, लिंग, आय, धार्मिक आस्था में गुणात्मक चर क्या है? लिंग और धार्मिक आस्था। जिस सीमा तक कोई आंकड़ा संग्रह, मापनी अथवा विधि साहित्य होने की गुणवत्ता रखती है कहलाती है वैधता। दो चरों के बीच संबंध का सार्थक स्तर मापने का एक परीक्षण क्या है? टी परीक्षण। जब सारणी के दोनों ओर छोर हो तो उस वितरण से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना कही जा सकती है माध्यिका और माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे प्रश्न कराए हमने, वन लाइनर प्रश्न दिए हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कल से देखते हैं 23 या 23 के और 22-21 के प्रश्न मिल जाते हैं। उससे जो आपके यूजीसी नेट की जो परीक्षा होगी दोबारा, उसमें बहुत पावरफुल प्रश्न रहेंगे आपके वो। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलेंगे अच्छे एक टॉपिक के साथ। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर आपका रद्द हो चुका है यूजीसी नेट की। दोबारा जो पेपर होगा उसके लिए ज़बरदस्त तैयारी कर लो, जो भी सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।